बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूक था और शजरा नसब कुछ यूँ है: अखनूक बिन यर्द बिन महलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हयात थे। अल्लाह ने उनकी पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त इसलिए की ताकि वो एक दूसरे से मिल सकें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 120 साल तक ज़िंदा रहे और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी उनकी ज़िंदगी में हुआ। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद के दादा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। कुरान करीम में आपका ज़िक्र पारा नंबर 17 सूरे अंबिया और पारा नंबर 16 सूरे मरियम में मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और याद करो किताब में इदरीस का ज़िक्र, बेशक वो सच्चे नबी थे और अल्लाह ने उन्हें बुलंद मर्तबे पर पहुँचाया, यानी ज़ाहिरी और बातनी कमालात अता फरमाए। नबूवत मिलने के बाद आपने शहर बाबुल के भटके हुए लोगों की तबलीग शुरू कर दी। शरई लोगों ने आपकी बात ना मानी, अलबत्ता एक मुख्तसर सी जमात ज़रूर आप पर ईमान ले आई। आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार बाबुल में रहते थे। बाबुल के साथ ही दरियाए दजला और फरात बहते थे, जिसकी वजह से ये तमाम इलाका सरसब्ज और शादाब था और इसी वजह से उनके पैरोकारों को यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनके इरादे को भांप लिया और उनसे कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह ताला की राह में तकलीफ़ उठाओ, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो तुम्हें इसका बदला अता फरमाएगा। सब्र करो, अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाओ। आपके इन अल्फाज को सुनकर वो आपके साथ जाने को तैयार हो गए। इस तरह आप उनके साथ मिस्र रवाना हो गए। जब मुसलमानों ने दरियाए नील की शादाबी देखी तो वो बहुत ही खुश हुए। उस वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, देख लो, ये जगह तुम्हारे बाबुल की तरह सरसब्ज और शादाब है। दरियाए नील के किनारे कोई बेहतरीन सी जगह पसंद कर लो और वहीं ठहर जाओ। इस तरह ये तमाम लोग वहाँ ठहर गए और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया और दीन की तबलीग शुरू कर दी। आपने हर तरफ के लोगों को जमा करके उन्हें दीन की तालीम दी। जब ये लोग अपने इलाकों में वापस गए तो इन्होंने शहर और बस्तियां आबाद की। इस तरह अल्लाह का दीन चारों तरफ फैल गया। आप अलैहिस्सलाम ने जिन बातों की तालीम दी उनमें अल्लाह पर ईमान लाना, सिर्फ उसी की इबादत करना, आखिरत के अजाब से बचने के लिए नेक आमाल करना, तमाम बातों में अदल व इंसाफ को पेश नज़र रखना, दुनिया में घिर ना जाना, अल्लाह ताला की इबादत मुकर्रर तरीक़ों से करना, रोज़े रखना, जहाद करना, ज़कात करना, तहारत से रहना, कुत्ते और सुअर से परहेज़ करना, हर नशा आवर चीज़ से बचना। ये था खुलासा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये भी बताया था कि मेरी तरह इस आलम में दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। वो बुरी बातों से पाक होंगे, फ़ज़ाइल में कामिल होंगे, उनकी दुआएं कबूल होंगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अल्लाह की याद और नेक अमल के लिए खुलूस अमल शर्त है। झूठी कस्में ना खाया करो और ना अल्लाह के नाम को कस्में खाने के लिए इस्तेमाल करो, ना दूसरों को झूठी कस्में खाने के लिए कहो, इस तरह तुम गुनहगार हो जाओगे। शरीयत के पाबंद बादशाहों की तरह अताअत करो, अपने से बड़ों के सामने बाअदब रहो, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान तर रखो, दूसरों के ऐश और खुशी पर हसद ना करो। आपने अल्लाह के बंदों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले तूफ़ान से डराया और फरमाया, एक आसमानी आफत आने वाली है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक हदीस के जवाब में रिवायत की है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए और मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने कलम से लिखा, कपड़ों को सीना
और सिले हुए कपड़ों को पहनने की इब्तिदा भी आप अलैहिस्सलाम ने की, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खालें बतौर लिबास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले तराजू और पैमाना कायम करने वाले और इल्म हिसाब और इल्म नजूम में नज़र फरमाने वाले भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़मीन में बोले जाने वाली तमाम ज़ुबानें भी आती हैं। हज़रत समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रंग सफ़ेद, कद लंबा और सीना चौड़ा था। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर बाल बहुत कम थे, अलबत्ता सर पर बहुत बाल थे। उनका लक़ब इदरीस इसलिए रखा गया क्योंकि वो कसरत से अल्लाह की अज़मत और इस्लाम की फजीलत का दर्ज दिया करते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनकी कौम तक पहुँचे तो दर हकीकत वो एक हाकिम थे। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक नबी, एक रसूल और उस कौम का सरदार बनाकर भेजा और अल्लाह ने उन्हें कानून साजी की ताकत और इल्म दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बहुत सी शरीयतों में तरमीम की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के सामने बहुत से मसाइल में से एक मसला जहाद का था। जहाद यानी अल्लाह की राह में लड़ने वाले सबसे पहले नबी और रसूल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि काबिल के कौम के बहुत से लोगों में फ़साद फैल रहा है और उन लोगों की फ़साद की वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम में भी फ़साद फैलने लगा, तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनके ख़िलाफ़ जहाद करने का ऐलान किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहाद के लिए एक लश्कर तैयार किया। फिर इस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था और दूसरा हिस्सा घुड़सवार पर मुश्तमिल था। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भरपूर तैयारी के साथ काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक और बातिल के दरमियान बहुत से मार्के हुए और बिल आखिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र दो सूरतों में मौजूद है। पहला जिक्र सूरह मरियम के आयत नंबर 56 और 57 में किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को सिद्दीक और नबी होने का जिक्र फरमाया है और आप अलैहिस्सलाम को आसमान की जानिब उठाए जाने वाले वाक़े की तरफ इशारा किया है। इसके अलावा सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्कफ़ील अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला और कुर्ब इलाही के लायक बंदों में शुमार किया है, क्योंकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस्तकामत के साथ किताब इलाही का दर्ज देते और इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते और अल्लाह की राह में आने वाली मुशक्क़तों पर सब्र करते। इसलिए बतौर ख़ास आप अलैहिस्सलाम का शुमार साबरीन में किया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का काम किया करते थे और हर टाके पर सुभान अल्लाह कहते थे। जब शाम होती तो रोए ज़मीन पर कोई भी शख्स अमल के लिहाज से आप अलैहिस्सलाम से अफजल ना होता। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए, तब मिराज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अंबिया व मुरसलीन से हुई और चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर जो इनामात फरमाए हैं उसमें से दो का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपनी ख़ास रहमत में दाखिल फरमाया है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफ़ील को याद करो, वो सब सब्र करने वाले थे और उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि बिलाशुबा वो निहायत सच्चे नबी हैं और हमने उन्हें एक बुलंद मुकाम पर उठा लिया। इस सिलसिले में एक रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने काब अहबार रहमतुल्लाह से जब अल्लाह के फरमान का मतलब पूछा, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई है कि मैं हर रोज़ आपके आमाल में तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर इजाफ़ा करूँगा। चुनाचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश हुई कि उनकी नेकियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। अल्लाह ताला के बेशुमार फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन दोस्त था। वो फ़रिश्ता आप अलैहिस्सलाम के पास आया तो आप अलैहिस्सलाम ने उस दोस्त फ़रिश्ते से कहा कि मेरे बारे में मौत के फ़रिश्ते से बात करें ताकि मुझे ज़्यादा मोहलत मिले
और मैं ज़्यादा नेक काम कर सकूं। दोस्त फरिश्ते ने उन्हें अपने परों में छुपा लिया और आप अलैहिस्सलाम को लेकर आसमान की तरफ चल दिए। जब वो फरिश्ता चौथे आसमान पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात मुल्कुल मौत से हुई। उस फरिश्ते ने मुल्कुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का जिक्र किया। मुल्कुल मौत ने पूछा, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया, वो मेरी पीठ पर हैं। ये सुनकर मुल्कुल मौत ने कहा, मैं भी हैरान था। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था और हुक्म दिया था कि चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करूं, और मैं दिल में कह रहा था वो तो ज़मीन पर है, मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूंगा। ये कहकर मुल्कुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। चुनाचे अल्लाह ताला के इरशाद में इसी तरह इशारा है कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम की तरफ उठा लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तमाम पैगंबरों में पहले पैगंबर हैं जिनकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई।